नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार में उथल पुथल मची हुई है? क्योंकि पिछले अगर हम 5 दिनों की बात करें तो डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ नहीं आए हैं, लखनऊ की धरती पर कदम नहीं रखा है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उससे पहले वो वहां पर मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह हो गया और उसके बाद भी लौट कर नहीं आए। और इधर आप लखनऊ की अगर तस्वीर पर नजर दौड़ाएं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। उन्होंने बैठक ली। बैठक में पहली बैठक में तो दोनों ही डिप्टी सीएम गायब थे, बताया गया कि वो दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन अब जब दूसरी बैठक ली तो उसमें एक तरफ तो यहां पर ब्रजेश पाठक दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम, दूसरी तरफ जहां पर केशव प्रसाद मौर्य बैठते हैं वो सीट खाली थी, यानी कि वो दिल्ली में है। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर किस तरह की यहां पर रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? दिल्ली दरबार से क्या कुछ तय किया जा रहा है और क्या केशव प्रसाद मौर्य कोई बड़ा गेम करने जा रहे हैं? इन सब बातों को समझने के लिए हमारे साथ पत्रकार चंद्रकांत मौजूद हैं। चंद्रकांत, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रकांत, सबसे पहले 5 दिन से केशव मौर्य वहां पर हैं और देखिए संदेश और संकेत मिलते हैं राजनीति में, वही यहां पर भी होता दिखाई दे रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल बहुत तेज है। कैसे इसको देखा जाए, कैसे इसको माना जाए? बिल्कुल ठीक बात है अनुज जी, हलचल बहुत ज्यादा है। हलचल आप याद कीजिए, जिस दिन से प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, तब से लेकर आज तक केशव प्रसाद मौर्य आपको लखनऊ में नजर नहीं आए। वो शपथ ग्रहण में गए थे, वहां वो ब्रजेश पाठक के साथ बैठे, वहां भी वो योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे नजर नहीं आए। तमाम मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के पहले कर डाली, उसमें भी आपको केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आए। और अब शपथ ग्रहण जब हो गया, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया, तब जब कैबिनेट बैठक हो रही है, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तब भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं है। आखिर अब वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? वो कौन सी खिचड़ी पक रही है दिल्ली में? क्या उत्तर प्रदेश में अनुज जी कुछ बड़ा होने वाला है? उत्तर प्रदेश में इन दिनों जिस तरह का सन्नाटा देखने को मिल रहा है, तो क्या ये बड़े सियासी तूफान का संकेत भी हो सकता है? अब सियासी तूफान अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस सियासी तूफान में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब वो बदलाव किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, एक खबर जो सबसे बड़ी छन के आ रही है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य वहां आला कमान से मिल रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब बड़ा नेता कौन है? बड़े नेताओं में वो मिल रहे हैं जेपी नड्डा से, बीएल संतोष से। कहा जा रहा है कि बड़ी क्लोज मीटिंग्स हुई हैं और कुछ बड़े फैसले उत्तर प्रदेश को लेकर, या यूं कह लीजिए कि भाजपा को लेकर, संगठन को लेकर, सरकार को लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से तो अच्छे संबंध हैं इनके, गुड लिस्ट में हैं केशव मौर्य, बिल्कुल बहुत अच्छे संबंध हैं। संघ में भी बहुत अच्छे संबंध हैं। लंबे वक्त तक वीएचपी के प्रचारक रहे हैं और आप जानते हैं उनके दिल में एक टीस है। वो टीस मुख्यमंत्री न बन पाने की है। 2017 से लेकर आज तक वक्त बेवक्त कभी कभी ऐसा हुआ कि ये चर्चाएं चल गई कि बदलाव होने जा रहा है, दिल्ली से संकेत आ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इधर जो कुछ हो रहा है पिछले 5-6 दिन से, अभी भी वो लखनऊ आए नहीं हैं। और जिस तरह से वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ बड़ा दिल्ली से लेकर लौटेंगे। अब क्या लेकर लौटेंगे? सवाल तो यही है ना कि अब केशव मौर्य चाहकार क्या रहे हैं, कहां पर उनकी नजर है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की नजर कई तरफ है, एक तरफ नहीं है, कई तरफ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिहाज में मैं पहले आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में उनकी नजरें दो तरह से हैं। पहला जो सबसे बेसिक है वो ये है कि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बनना चाहते हैं। अच्छा, जितेंद्र प्रसाद की जगह? जितेंद्र प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया, वो सांसद बन गए और ये डिपार्टमेंट पहले भी इनके पास रह चुका है। केशव प्रसाद मौर्य के पास तो एक्सपीरियंस है इस विभाग का। लेकिन है क्या कि पीडब्ल्यूडी के लिए रेस इतनी लंबी है कि सारे मंत्री उसके लिए दौड़ रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, दर्शकों को मैं बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है पीडब्ल्यूडी। आप याद कीजिए, बसपा की सरकार में ये विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास हुआ करता था और सपा की सरकार में शिवपाल सिंह यादव के पास। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विभाग है ये, जिसके लिए ये रस्साकशी चल रही है। और देखिए, एक नाम नहीं है इसमें, दयाशंकर सिंह, इसमें जेपीएस राठौर, इसमें स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी, ये तमाम नेता हैं जो पीडब्ल्यूडी के लिए लगे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी उत्तर प्रदेश का बड़ा मंत्री हो, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो जिस विभाग के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में,
उनसे अगर आप कह दीजिए कि पीडब्ल्यूडी मिलना, वो कल को अपना विभाग छोड़ देंगे। पीडब्ल्यूडी की ये स्थिति है। एक तो पहला ये हो गया अनुज जी, देखिए ये सरकार के स्तर का बदलाव है। ठीक है। दूसरा एक बात चल रही है संगठन को लेकर कि केशव प्रसाद मौर्य सरकार में नहीं रहना चाहते, वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अच्छा जी, पहले भी वो रह चुके हैं, 2016 से 2017 तक रहे हैं, और उन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटों का प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला है, इसे हम भूल नहीं सकते। दूसरा, वो जिस जाति से आते हैं वो उत्तर प्रदेश में 8.5% के आसपास है, यानी जातिगत समीकरण के आंकड़े में भी वो फिट बैठते हैं। संगठन का भी उनको अनुभव है, वो विधायक भी रहे, वो विधान परिषद भी रहे, सांसद भी रहे, और डिप्टी सीएम तो खैर 7 साल से 7.5 साल से वो हैं ही। लेकिन अब वो ये बदलाव चाहते हैं। ये दो तरह की चर्चाएं। नहीं, एक चीज और मुझे समझाइए, क्या केशव मौर्य ये सोच रहे हैं कि आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो 27 का चुनाव होता है और नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो एक बार फिर से क्रेडिट जाएगा केशव मौर्य के ऊपर, और क्या वहां पर मुख्यमंत्री बनने के आसार जो हैं, वो रास्ते जो हैं वो आसान होते दिखाई देंगे? देखिए, ये अभी एक भरपूर कल्पनाओं से भरी बात है। इस पर कोई बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे पहले कई और चुनौतियां आएंगी। वो चुनौतियां आएंगी पंचायत चुनाव की, वो चुनौतियां स्थानीय चुनावों की आएंगी, कई चुनावों की चुनौतियां आएंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनकर केशव प्रसाद मौर्य, शायद अब केशव प्रसाद मौर्य सरकार में ना रहकर संगठन में रहना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि पहली संभावना पीडब्ल्यूडी की है कि अगर पीडब्ल्यूडी उनको मिल जाता है तब वो प्रदेश अध्यक्ष से थोड़ा सा बचेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि भाजपा भी एक प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से केशव मौर्य दिल्ली में डेरा डाले, अब देखिए अनुज जी, यहाँ पर भी दो तरह की बातें आ रही हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि वो डेरा डाले हैं, हाँ। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उनको बुलाया गया है, हाँ, उनको रोका गया है, होल्ड किया गया। हाँ। क्यों बुलाया गया है, क्यों वहां पर रुकने को कहा गया है, उसके पीछे एक थ्योरी चल रही है। थ्योरी ये चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम, आप चौंक जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भी चल रहा है। जेपी नड्डा की जगह? जेपी नड्डा की जगह, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है। तो अब नहीं, अब तो वैसे भी जेपी नड्डा मंत्री बन चुके हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है यही नियम है कि 2 पद पर नहीं रह सकते हैं। ठीक बात है। उनका कार्यकाल जनवरी में खत्म हो गया था, लेकिन उनको चुनाव की वजह से एक्सटेंशन दिया गया था, क्योंकि चुनाव में अगर अध्यक्ष बदलते तो उसका नफा नुकसान था। हाँ। तो जून तक वो अध्यक्ष है, 30 जून तक। इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा, अध्यक्ष का चयन, जो भी प्रोसेस है। 4-5 नाम उसमें चल रहे हैं अनुज जी। एक नाम उसमें अनुराग ठाकुर का चल रहा है। अच्छा। एक नाम उसमें चल रहा है फग्गन सिंह कुलस्ते का। एक नाम उसमें चल रहा है सुनील बंसल का, उत्तर प्रदेश को बड़ी बारीकी से समझते रहे हैं। एक नाम उसमें विनोद तावड़े है, और एक नाम उसमें केशव प्रसाद मौर्य का है। केशव प्रसाद मौर्य में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? बिल्कुल ठीक बात है। केशव प्रसाद मौर्य में बात यह है कि बीजेपी इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ओबीसी समाज से बनाना चाहती है। अच्छा। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी हैं। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि विनोद तावड़े भी ओबीसी हैं, उनको बना दिया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश मैसेज देता है पूरे देश को, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हार मिली है, इसलिए उत्तर प्रदेश को साधना बहुत जरूरी है। पीडीए का जवाब? पीडीए का जवाब आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद पर सवर्ण व्यक्ति बैठा है और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ओबीसी चेहरा बिठा दिया जाए तो देश का बड़ा ओबीसी वर्ग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकता है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं ये सब चर्चाएं हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का इतने लंबे वक्त तक दिल्ली में ठहरना, इतने वक्त तक, और उनकी मुलाकातें भी कहीं नहीं हो रही हैं। ठीक बात वो है। मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ संगठन में मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए चंद्रकांत, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो गई, बैठक हो गई, मुख्यमंत्री तुरंत फॉर्म में आ गए, शपथ के तुरंत बाद, चुनाव खत्म होने के बाद बड़ी बड़ी बैठकें ली, उसमें आपका डिप्टी सीएम मौजूद नहीं है। एक मीटिंग में तो दोनों ही नहीं थे। तो लोग सबसे बड़ी बात कि वो डिप्टी सीएम जिसके पास ग्रामीण विकास जैसा विभाग, बड़ा विभाग, वो नहीं आ रहे, और वो भी कैबिनेट में नहीं आ रहे। पहले जो मुख्यमंत्री ने मीटिंग्स की, मैं समझ सकता हूँ, आप दिल्ली में निजी कार्यों भी हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में आप नहीं आए। इसकी खबरें तैर रही हैं, सचिवालय, लोक भवन, आप कहीं भी जाइए, इस तरह की बातें हो रही हैं। चौक चौराहों पर ये बातें हो रही हैं कि कुछ तो होने वाला है उत्तर प्रदेश में। या फिर क्या ऐसा होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम बदलने वाली है? हाँ, ये भी हो सकता है
केशव प्रसाद मौर्य की जगह कोई और डिप्टी सीएम होगा और केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, लेकिन ये तो डिमोशन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो क्या कृषि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे? देखिए तमाम अटकलें हैं और केशव प्रसाद मौर्य ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका कद घटने ना पाए, बढ़ता जाए, बढ़े ना बढ़े, समकक्ष रहे लेकिन घटे ना, क्योंकि अगर घटा, और आप देखिए एक बात और, कौशाम्बी चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, प्रयागराज चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, प्रतापगढ़ चुनाव हार गई भारतीय, फूलपुर जीत गई, फूलपुर जीत गई, लेकिन कैसे जीती, मार्जिन क्या रहा, किस तरह से जीती। लेकिन जो राजा इनका आपके केशव प्रसाद मौर्य का जो प्रभाव क्षेत्र है, कौशाम्बी उनका प्रभाव क्षेत्र है, प्रयागराज में वो चुनाव लड़े हैं, वोटर है वहां के, वहाँ चुनाव लड़े हैं 2007 में, हाँ, अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद पश्चिम में, तो उनका प्रभाव है वहां पर, उनकी जाति का वोट है, यहाँ आप चुनाव हार रहे हैं, तो क्या इसकी नहीं, भी खुद समीक्षा उनका हो वोट रही वही है, वहां पे वोट डालने जाते हैं। बिल्कुल, तो क्या इसकी भी समीक्षा हो रही है अनुज जी? बात ये भी देखनी पड़ेगी, क्या केशव प्रसाद मौर्य सरकार में संतुष्ट नहीं है, इसकी भी समीक्षा हो रही है। और अगर केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो आप लिख कर रखिए, आपको फिर सरकार वर्सेस संगठन की कई खबरें सुनने को मिलेंगी। तो देखिए, एक छोटा सा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर डेप्यूटी सीएम कैबिनेट की बैठक में मौजूद नहीं है, लखनऊ से दूरी बना रहे हैं, 5-5 दिन अगर दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो इसको क्या समझा जाए? तो उसी का एक छोटा सा विश्लेषण, क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरह की अफवाहें राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं, और राजनीतिक गलियारों में जब भी इस तरह की बातें निकल कर आती हैं तो उनको केवल अफवाहें कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी रही होती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।